डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10 की इंग्लिश बुक गोल्डन रेज के चैप्टर 2 ऑन वायलेंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर इट इज एन आर्टिकल विच इज रिटन बाय जे कृष्णमूर्ति, यानी ये एक लेख है जिसे जे कृष्णमूर्ति ने लिखा। इन दिस आर्टिकल जे कृष्णमूर्ति points out the danger of violence which is a global concern, यानी जे कृष्णमूर्ति इस आर्टिकल में वायलेंस के खतरे के बारे में बताता है जो कि एक मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, विश्व का एक चिंता का विषय है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज वायलेंस, यानी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑन वायलेंस, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज वायलेंस, यानी हिंसा क्या है। Violence is a kind of act या harmful act of someone done by someone else, यानी वायलेंस क्या है? एक हानिकारक कार्य जो किसी के द्वारा किसी के प्रति किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर है वो इस लाइन से शुरू होता है, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। एक ग्रेट डील से तात्पर्य है अत्यधिक। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी संसार में अत्यधिक हिंसा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वायलेंस। और आगे लेखक जे कृष्णमूर्ति ने हिंसा के दो प्रकार बताए हैं, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस। व्हाट इज फिजिकल वायलेंस और व्हाट इज इनवर्ड वायलेंस? फिजिकल वायलेंस इज टू किल, टू हर्ट, टू से क्रूअल थिंग्स, एब्यूज। यानी फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा क्या है? किसी को मारना, टू हर्ट किसी को नुकसान पहुंचाना, से क्रूअल थिंग्स कुछ भद्दी बातें कहना, और एब्यूज या गाली बोलना। जबकि इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक हिंसा क्या है? टू डिसलाइक यानी नफरत करना या नापसंद करना, हेट, क्रिटिसाइज आलोचना करना, एंड एनवे ईर्ष्या करना। यानी हम जब अपने भीतर ही किसी को नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो वो एक प्रकार की इनवर्ड वायलेंस होती है। जबकि हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को गाली बोलते हैं या किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, तो वो एक फिजिकल वायलेंस का प्रकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जे कृष्णमूर्ति ने अपने चैप्टर या इस लेख की शुरुआत में ही पहले ही कह दिया, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ वायलेंस, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस क्या है? टू किल, टू हर्ट, टू से क्रूअल थिंग्स, एब्यूज टू पर्सन। एंड इनवर्ड वायलेंस क्या है? टू डिसलाइक, हेट पीपल, क्रिटिसाइज एंड एनवे। ये इनवर्ड वायलेंस के अंतर्गत आती है। एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, everyone involved in one or other kind of violence, यानी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक या किसी अन्य प्रकार की वायलेंस में इन्वॉल्व यानी शामिल है। एवरीवन वांट्स, प्रत्येक चाहता है, पीपल टू चेंज कि लोग बदले, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से चाहता है कि लोग उसके हिसाब से बदले, उसके हिसाब से व्यवहार करे। एवरीवन वांट्स टू फोर्स पीपल, और प्रत्येक व्यक्ति फोर्स पीपल लोगों को मजबूर करता है टू हिज और हर वे ऑफ थिंकिंग, कि वो उसके अनुसार सोचे। यानी कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की हिंसा में शामिल है और वो चाहता है कि लोग बदले, उसके अनुसार बदले, उसकी सोच के अनुसार बदले। वी सी, हम देखते हैं ए वायलेंस, ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, अत्यधिक हिंसा एट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हर मानव स्तर पर, यानी जहां जहां मानव का अस्तित्व है वहां पर हम अत्यधिक हिंसा देखते हैं इस संसार में। चाहे दे आर पुअर और रिच, दे आर फुल और विजडम, चाहे वो मानव अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, हर जगह हम हिंसा का अस्तित्व देखते हैं। एंड द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और हिंसा का जो अंतिम रूप है, जो अनंतिम है, जो अंत है इसका, इज वॉर, वो है इसका युद्ध। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज द अल्टीमेट वायलेंस? आंसर, द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर। नाउ व्हाट हेल्प अस टू गो बियॉन्ड ऑल दीज, यानी जिस हिंसा है उसमें ऐसी कौन सी चीजें जिसको इससे दूर होने में हमें सहायता कर सकती है, या हाउ कैन, कैसे वी ओवरकम
हम जीत सकते हैं, इस पर काबू प्राप्त कर सकते हैं, वायलेंस, हिंसा पर। यानी ऐसी वो क्या चीज है जिसको हमें इसे दूर करने में सहायता कर सकती है या हम इस हिंसा पर काबू पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वन एंड ओनली एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा, एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प, यानी शिक्षा ही माना जाता है कि ये हमारी सहायता कर सकती है। एजुकेशन, डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन इज नॉट मियरली पास एन एग्जामिनेशन, यानी शिक्षा केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। एजुकेशन हेल्प्स अस, एजुकेशन हेल्प्स अस, हमारी सहायता करती है टू बिकम, बनने में, ए रियली, एक वास्तव में ब्यूटीफुल, सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ, राशनल ह्यूमन बीइंग, एक समझदार मनुष्य बनने में। यानी लेखक ने एजुकेशन ही एक ऐसा टूल, एक साधन बताया है जिससे हम हिंसा पर काबू प्राप्त कर सकते हैं, इससे दूर रह सकते हैं। एजुकेशन केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। एजुकेशन एक वो चीज है जो हमारी सहायता करती है कि हम एक सुंदर, एक स्वस्थ, एक समझदार व्यक्ति बन सके। डियर स्टूडेंट्स, इन सब होने के बावजूद, यानी इस एजुकेशन आज के इस सिनेरियो में, इस वर्ल्ड सिनेरियो में एजुकेशन होने के बावजूद वी सी, हम देखते हैं एंड फेस, और सामना करते हैं वायलेंस, हिंसा का, एज वी ग्रो अप, जो हम बड़े होते हैं। यानी वी सी एंड फेस वायलेंस एज वी ग्रो अप, जो जो हम बड़े होते हैं हम हिंसा का सामना करते हैं, हम उसको देखते हैं, एंड वी बिकम पार्ट ऑफ इट, और हम इसके पार्ट बन जाते हैं, उसका भाग बन जाते हैं इन द सोसाइटी, समाज में। यानी जो जो इस समाज में हम बड़े होते हैं, हम हिंसा को देखते हैं, हम उनका सामना करते हैं और हम उसके एक पार्ट बन जाते हैं। वी कैनॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। और इस प्रकार इस पार्ट बनने के बाद वी कैनॉट हेल्प, हम सहायता नहीं कर सकते टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, एक नए समाज के निर्माण में, ए न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार के निर्माण में। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है एक नया समाज, एक नई दुनिया, एक नई न्यू वर्ल्ड, इसकी क्या आवश्यकता है? वाई नीड ए न्यू वर्ल्ड और ए न्यू कल्चर, यानी हमें क्यों नए संसार की और एक नए कल्चर की आवश्यकता है? बिकॉज, क्योंकि ओल्ड कल्चर इज नॉट गुड, क्योंकि अब तक जो ओल्ड कल्चर है, जो हमारा कल्चर एग्जिस्टेंस है, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। बिकॉज इट बेस्ड ऑन वायलेंस, यह एक वायलेंस पर आधारित है। इट बेस्ड ऑन वायलेंस, इट बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, और ये आक्रामकता पर आधारित है। यानी आज का जो कल्चर है वो ओल्ड है, अच्छा नहीं है, क्योंकि यह वायलेंस पर आधारित है, आक्रामकता पर आधारित है, एंड इट क्रिएट्स ऑल द कंफ्यूजन एंड मिजरी। और यही जो हिंसा पर और आक्रामकता पर आधारित है, इसने ही सब कुछ कंफ्यूजन एंड मिजरी, दुख को क्रिएट किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं? यानी वी यूथ, नाउ व्हाट शुड वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए? वी शुड चेंज, हमें बदलाव करना चाहिए ओल्ड कल्चर इनटू न्यू वन, एक पुरानी कल्चर, संस्कृति को, एक पुरानी इस दुनिया को इनटू न्यू वन, एक नई संस्कृति में, एक नए संसार में। एंड कल्चर, और वो जो न्यू कल्चर है बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा पर आधारित हो। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पुराना कल्चर खराब हो चुका है, पुराना है, हिंसा पर आधारित है, तो हम इसको एक नए कल्चर में बदल सकते हैं या बदलना चाहिए। और ये न्यू कल्चर बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, अर्थात इट इज नॉट बेस्ड ऑन वायलेंस, यानी ये नया कल्चर है वो हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ए पर्सन मे हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, यानी एक व्यक्ति अपने नाम के साथ PhD, फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टर की डिग्री लगा सकता है, और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन, और एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। बट किंतु इफ ही हैज नो लव, यदि उसमें प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडनेस, दयालुता नहीं है, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वह रियली, वास्तव में, वर्स देन एन एनिमल, जानवर से भी बदतर है। डियर स्टूडेंट्स, यदि एक व्यक्ति ने
इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है कि उसकी डिग्री, उसके नाम के आगे डिग्री डॉक्टर लग रहा है, वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन यदि उस व्यक्ति में प्यार करने का, स्नेह करने का और दया का गुण नहीं है तो वह व्यक्ति एक जानवर से भी बदतर है। ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, बिकॉज क्योंकि ही कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इस प्रकार ही कंट्रीब्यूट, वो योगदान करता है टू ए वर्ल्ड, संसार में, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो कि एक विनाशकारी होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें एक नए कल्चर को बनाते समय हमें अपनी गुणों को याद रखना चाहिए। वी हैव, या वी शुड लव, वी शुड फेयर, वी शुड काइंड इन आवर सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, बी फ्री, स्वतंत्र रहो, लिव हैप्पीली, खुशीपूर्वक रहो, जियो, जॉयसली, आनंद पूर्वक, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी शत्रुता के। यानी हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है? फ्रीली, हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी शत्रुता के, विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के। देन द लाइफ बिकम्स फुल ऑफ जॉय, तब हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। यानी हम जब मुक्त रूप से, खुशी से, आनंद से जिएंगे, जब हमारे मन में किसी प्रकार की शत्रुता नहीं होगी, जब हमारे मन में किसी प्रकार का नफरत का भाव नहीं होगा, तो हमारा जीवन फुल ऑफ जॉय, आनंद से भर जाएगा या बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू सी? आप जब सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जय कृष्ण मूर्ति अपने अंतिम चरण में, इस लेख के अंतिम चरण में कहता है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू सी? जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या देखते हैं? और विच थिंग, या कौन सी ऐसी चीजें मेक यू मोस्ट हैप्पी, जो आपको अत्यधिक खुश करती है? डियर स्टूडेंट्स, थिंक नाउ व्हाट जय कृष्ण मूर्ति से नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, यानी जब भी आप ये बात सुने, पढ़े, उसके अगले दिन, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह जल्दी उठे, या आप सुबह उठे, सी द ब्यूटीफुल नेचर, आप इस सुंदर प्रकृति को देखे, ईश्वर की इस सुंदर रचित रचना को देखे, सी हिल्स, पहाड़ों को देखे, ट्रीज, पेड़ों को देखे, चिर्पिंग बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट को सुने, सन राइजिंग इन द ब्लू स्काई, और इस नीले आकाश में उगते हुए सूरज को देखे, यू विल फील ए सेंस ऑफ ब्यूटी, आप निश्चित तौर पर इसमें एक सेंस ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता आपको महसूस होगी, एंड डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों ओर एक गहरी शांति। यानी आप जब सुबह उठे तो इस प्रकृति की, ईश्वर द्वारा रचित इस प्रकृति को देखे, इसके पहाड़ को देखे, उगते हुए सूरज को देखे, पक्षियों की चहचहाट को सुने, पेड़ों को देखे, हर एक वो चीज देखे जो एक ईश्वर द्वारा रचित है, आप एक सुंदर अनुभव, एक सुंदरता का अनुभव करेंगे, आपको चारों ओर एक गहरी शांति नजर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, बाय डूइंग दिस, इस प्रकार करके, यानी सुबह उठकर प्रकृति की इन रचनाओं को आप देखेंगे, यू विल फील विथ पॉजिटिव एनर्जी, यानी आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, एंड दिस विल हेल्प, और ये आपकी सहायता करेगी टू गिव यू गुड कंट्रीब्यूशंस टू बिल्ड ए न्यू कल्चर। और इस प्रकार ये पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प, सहायता करेगी टू गिव योर गुड कंट्रीब्यूशंस, आपका एक बेहतर योगदान टू बिल्ड ए न्यू कल्चर, एक नए कल्चर के निर्माण में, विच इज नॉट बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि हिंसा पर आधारित नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अगली बार सुबह उठे तो आप प्रकृति की इन रचनाओं को देखें, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फिलअप होगी, और ये एनर्जी आप एक नए संसार के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे, जो कि एक हिंसा पर आधारित नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जय कृष्ण मूर्ति हिंसा के खतरे के बारे में हमें बताता है, और ये बताता है कि कैसे इससे हम मुक्त रह सकते हैं, कैसे हम एक नए कल्चर का, एक नए वर्ल्ड का या निर्माण कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले स्लाइड में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस, यानी फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा की क्या विशेषताएं हैं? आंसर, फिजिकल वायलेंस इज टू किल
अनदर यानी शारीरिक हिंसा, दूसरे को मारना है। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना। एंड से क्रूअल थिंग्स, या कुछ निर्दयी बातें कहना फिजिकल वायलेंस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस, यानी आंतरिक हिंसा की क्या विशेषता या गुण है। आंसर, इनवर्ड वायलेंस इज टू डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल एंड टू क्रिटिसाइज पीपल, यानी इनवर्ड वायलेंस के अंतर्गत डिसलाइक पीपल यानी लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल लोगों से नफरत करना, एंड टू क्रिटिसाइज पीपल और लोगों की आलोचना करना आंतरिक हिंसा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग ए PhD डिग्री, PhD डिग्री से भी रखने से भी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर, लव इज इम्पोर्टेंट देन हैविंग PhD डिग्री, यानी PhD डिग्री से भी रखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लव यानी प्यार करना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो व्हाट इज यानी कोई एक चीज हमसे पूछी है, यदि क्वेश्चंस आ जाए व्हाट आर मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग ए PhD डिग्री, तब आपको एक से ज्यादा गुणों को आपको यहाँ लिखना है। तो उनमें से आप नीचे का उत्तर देख सकते हैं, लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस एंड जेन्युरिसिटी, यानी प्यार, स्नेह, काइंडलीनेस मतलब दयालुता एंड जेन्युरिसिटी यानी उदारता आर मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग ए PhD डिग्री, यानी एक व्यक्ति के PhD डिग्री से भी ज्यादा उसमें प्यार करने का, स्नेह रखने का, दया का और उदारता का भाव या गुण हो तो वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ए पर्सन बिकम राशनल, एक कैसे व्यक्ति कैसे ए पर्सन एक व्यक्ति बिकम बन सकता है राशनल समझदार। तो आंसर, ए पर्सन कैन बिकम राशनल थ्रू एजुकेशन, यानी एक व्यक्ति कैसे समझदार बन सकता है, बिकम राशनल थ्रू एजुकेशन, यानी केवल शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समझदार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज मैन, कैसे एक व्यक्ति रियलाइज महसूस करता है इन ओल्डर एज, वृद्धावस्था में, यानी एक व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में कैसा महसूस करता है। आंसर, ए मैन रियलाइजेज, एक व्यक्ति महसूस करता है, हाउ कैसे, इनवर्डली आंतरिक रूप से, ही गोज थ्रू हेल कि वह एक नारकीय जीवन से गुजरता है, मिजरी दुखदाई इन हिज ओल्डर एज, अपनी वृद्धावस्था में, यानी एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो अपनी वृद्धावस्था में कितना नारकीय जीवन और दुखी अवस्था में गुजरता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा क्यों, बिकॉज क्योंकि ही इज एन कॉन्स्टेंट, वह निरंतर रहता है, बैटल युद्ध यानी लड़ाई में, विद हिमसेल्फ अपने आप से यानी स्वयं से, विद हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड नेबर्स और पड़ोसियों के साथ, यानी व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में नारकीय जीवन से दुख से गुजरता है। क्यों गुजरता है, क्योंकि वह स्वयं से, अपने परिवार के सदस्यों से और पड़ोसी से निरंतर लड़ाई करता रहता है, इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय, व्हेन डज कब ह्यूमन लाइफ मानव जीवन बिकम बन जाता है फुल ऑफ जॉय आनंद से भरपूर, यानी एक व्यक्ति का जीवन आनंद से कब भर जाता है या कब होता है। आंसर, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन बिकम्स फुल ऑफ जॉय आनंद से भर जाता है, व्हेन जब, ही लिव्स वह रहता है, फ्री एक स्वतंत्र, एंड हैप्पी खुश, विदाउट एनी एंटागोनिज्म बिना किसी शत्रुता के, एंड हेट और नफरत के, यानी एक व्यक्ति बिना किसी एंटागोनिज्म का तात्पर्य है शत्रुता, जब वह बिना किसी शत्रुता के रहता है, बिना किसी नफरत के रहता है, तब वह व्यक्ति का जीवन एक आनंद से भरपूर बन जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज एजुकेशन, कैसे शिक्षा कंट्रीब्यूट योगदान देती है टू ओवर पावर वायलेंस, हिंसा को काबू करने में। आंसर, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स, शिक्षा योगदान देती है टू ओवर पावर वायलेंस, हिंसा को काबू करने में, बाय इम्पार्टिंग देकर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस यानी समझ, ऑफ राइट एंड रॉन्ग सही और गलत का, यानी एजुकेशन हमें सही और गलत का ज्ञान देकर वायलेंस को काबू करने में योगदान देती है। इट यानी एजुकेशन मेक्स अस हमें बनाती है ब्यूटीफुल सुंदर, सैन शांत, राशनल और समझदार, ह्यूमन बीइंग मानव,
इट इज़ ए गुड टूल, ये एक बहुत ही अच्छा साधन है टू कर्ब वायलेंस, हिंसा को जकड़ने में, यानी हिंसा को पकड़ने में या जकड़ने में ये बहुत ही एक अच्छा साधन है। इट हेल्प्स टू क्रिएट, ये सहायता करती है टू क्रिएट, निर्माण करने में, ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति का, विच कैनॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि बेस्ड आधारित नहीं हो सकती ऑन वायलेंस, हिंसा पर। यानी शिक्षा एक व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान देती है और वो हमें सुंदर, शांत और समझदार बनाती है, जिससे हम हिंसा पर काबू कर सके और ये नए कल्चर के निर्माण में सहायता करती है और ये नया कल्चर किसी भी प्रकार से वायलेंस पर आधारित नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ऑथर्स व्यू अबाउट ओल्ड एंड द न्यू कल्चर। व्हाट, क्या, आर हैं द ऑथर्स व्यू, लेखक का नजरिया या विचार, अबाउट द ओल्ड एंड न्यू कल्चर, पुराने और नए कल्चर यानी संस्कृति के बारे में। यानी लेखक के पुराने और नई संस्कृति के बारे में क्या विचार है। आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुराना कल्चर है वो मृत है, बरीड, दफन है, ब्रंट, जला हुआ है, एक्सप्लोडेड, विस्फोटित है, एंड वेपोराइज, और वाष्पीकृत है। यानी लेखक के अनुसार पुराना कल्चर अब अस्तित्व में नहीं है, वो मरा हुआ है, दफन है, जला हुआ है, विस्फोटित है और वाष्पीकृत है, यानी किसी भी प्रकार से उसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि ये हिंसा पर आधारित है, एंड एग्रेसिवनेस, और आक्रामकता पर। इट हैज कोज्ड, और इसके कारण, ऑल द कंफ्यूजन, सब कुछ भ्रम, एंड मिजरी, दुख की स्थिति बनी है। यानी इस हिंसा के कारण ही दुख और भ्रम की स्थिति बनी है। वेयर इज, जबकि द न्यू कल्चर, नई संस्कृति, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, वायलेंस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन, ये आधारित होनी चाहिए, लव, प्यार पर, या प्यार के ऊपर, काइंडलीनेस, दया पर, एंड जेनरसिटी, और उदारता पर। यानी कवि के अनुसार पुराना कल्चर किसी भी प्रकार से अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इसके कारण सब कुछ इस पूरे विश्व में भ्रम और दुख की स्थिति बनी है, जबकि नया कल्चर है वो वायलेंस पर आधारित नहीं होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? प्रेम, दया और उदारता पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन, कैसे, द वर्ल्ड ऑफ नेचर, विश्व की प्रकृति का, बी बेस्ट, सर्वोत्तम रूप से, एंजॉयड, आनंद, यानी विश्व की प्रकृति का सर्वोत्तम आनंद कैसे लिया जा सकता है। आंसर, द वर्ल्ड ऑफ नेचर, यानी विश्व की प्रकृति, कैन बी एंजॉयड, आनंद लिया जा सकता है, व्हेन, जब, वी, यानी हम, वेकअप, जगते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड लुक आउट, और बाहर की ओर देखते हैं, द विंडो, खिड़की से। यानी जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तब हम उसका सर्वोत्तम आनंद ले सकते हैं। वी सी, हम देखते हैं, हिल्स बिकम सेफ्रॉन, पहाड़ियाँ बिकम्स, बनती है, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया रंग, यानी सूरज के कारण या सूरज की रोशनी के कारण पहाड़ों का रंग जो केसरिया या गोल्डन कलर हो जाता है। एज द सन, जो ही सूर्य, राइजेस, उदय होता है, इन द ब्लू स्काई, नीले आकाश में। यानी जैसे ही हम बाहर देखते हैं तो पहाड़ का रंग सेफ्रॉन हो जाता है, क्योंकि नीले आकाश में सूर्य उदय होता है जिसकी रोशनी पहाड़ों पर गिरती है। वी लिसन, हम सुनते हैं, द सिंगिंग बर्ड, पक्षियों को गाते हुए, यानी पक्षियों की चहचहाट को हम सुनते हैं। देयर इज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों ओर हमें गहरी शांति नजर आती है। यानी हम प्रकृति का सर्वोत्तम आनंद कब ले सकते हैं? जब हम सुबह जल्दी उठेंगे और उठते समय खिड़की के बाहर प्रकृति के दृश्यों को देखेंगे, पहाड़ों को देखेंगे, पक्षियों की चहचहाट को देखेंगे, उगते हुए सूरज को देखेंगे, तब हम इस विश्व की प्रकृति का सर्वोत्तम आनंद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस, व्हेन, कब, डज लाइफ, जीवन, बिकम, बन जाता है, ए टेरिबल बिजनेस, एक भयानक कार्य, यानी हमारा जीवन भयानक कब बन जाता है। आंसर, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जीवन भयानक बन जाता है, व्हेन, जब, वी लिव, हम रहते हैं, विदाउट लव, बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान के, एंड जेनरसिटी, और उदारता के। यानी एक व्यक्ति जब बिना प्यार, बिना स्नेह, बिना दान और उदारता के जब जीवन यापन करता है तो वो उसका जीवन भयानक बन जाता है।
When a man is in constant battle, जब एक व्यक्ति निरंतर युद्ध या झगड़ा करता रहता है with himself, स्वयं से, with his wife, अपनी पत्नी से, and his children, और अपने बच्चों से यानी फैमिली मेंबर से, when with his neighbors, अपने पड़ोसियों से, he realize, वह महसूस करता है, inwardly, आंतरिक रूप से यानी अपने मन में, सोरो, दुख, एंड कन्फ्यूजन और भ्रम। यानी एक व्यक्ति जब निरंतर अपने साथ यानी अपने आप से, अपने परिवार के सदस्यों से, पड़ोसियों से निरंतर झगड़ा करता है तो वो अपने आप को मन ही मन अशांत महसूस करता है और भ्रम की स्थिति होती है या महसूस करता है, तब जीवन है वो एक भयानक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज, कैसे जे कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट, बताता है द डेंजर ऑफ वायलेंस, हिंसा के खतरे। यानी जय कृष्णमूर्ति इस चैप्टर में हिंसा के खतरे में के बारे में कैसे बताता है। आंसर, जय कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ वायलेंस विच इज ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स। यानी इस आर्टिकल में जय कृष्णमूर्ति ये बताता है द डेंजर ऑफ वायलेंस, हिंसा के खतरे के बारे में, विच इज, जो कि है, ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स, वैश्विक चिंता का विषय। यानी पूरे विश्व में हिंसा एक चिंता का विषय है। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, देयर इज ए ग्रेट डील से तात्पर्य है अत्यधिक, ऑफ वायलेंस, हिंसा, इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी संसार में अत्यधिक हिंसा है। देयर आर फिजिकल एंड इनवर्ड वायलेंस, दो प्रकार की हिंसा है, फिजिकल यानी शारीरिक हिंसा, एंड इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा, इन द वर्ल्ड, संसार में। इन द प्रोसेस ऑफ वायलेंस, और इस हिंसा की प्रोसेस में, ए मैन, एक व्यक्ति, किल्स, मार देता है, और हर्ट या चोट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, अदर पीपल, दूसरे लोगों को। ही क्रिटिसाइज, वो आलोचना करता है, और डिसलाइक या नापसंद करता है, पीपल, लोगों को। यानी शारीरिक रूप से वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसको मारता है, जबकि आंतरिक रूप से वो व्यक्ति को नापसंद करता है, आलोचना करता है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और इस हिंसा का जो अंतिम परिणाम है वो है एक वॉर यानी युद्ध। लाइफ बिकम्स टेरिबल, और जीवन भयानक बन जाता है, विदाउट लव एंड अफेक्शन, बिना प्यार और स्नेह के। यानी एक व्यक्ति का जीवन बिना प्यार और स्नेह के भयानक बन जाता है, वो निरंतर लड़ाई झगड़े, शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा में उलझा रहता है। इस प्रकार जय कृष्णमूर्ति इस चैप्टर में हिंसा के खतरे के बारे में हमें बताता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लार्ड क्लास चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट notification of next video, and don't forget to like button. Thanks for watching this video.